टीचर यूट्यूब चैनल। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। नई शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण आ चुका। इस बार जो है कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी क्लास के शिक्षक बनने के लिए आपके पास में मौका है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और लगभग 69,000 ये नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखना। चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो तो आपको पता चल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 से लेकर, और ये भर्ती आ चुकी है जो कि लगभग 30,000 से भी ज़्यादा, मतलब 32,000 लगभग ये पदों पे भर्ती निकली गई है 6 से 8 के क्लास के लिए। हर शिक्षक भर्ती तो 69,000, मतलब कि 69,706 भर्ती है, टोटल पद है यहाँ पे। इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें जो है 3 प्रकार की भर्ती है, क्लास 6 से लेके 8, 9 से लेके 10 और 11 और 12। तो इसमें जो पहली भर्ती है वो आप देख सकते हो शिक्षा विभाग विद्यालय कक्षा 6 से लेके 8 विद्यालय अध्यापक के 31,982 पदों पे भर्ती है, लगभग 32,000 पद है। और इसमें जो है आपके गणित शिक्षक, गणित विज्ञान के पद है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और सभी भाषाओं के मिला के 32,000 पद है लगभग। और अगर आप अन्य राज्य वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या आवश्यक योग्यता लगती है इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अराजपत्रित मानदेय आपका प्रतिमाह 28,000 प्रतिमाह और अनुमान्य भत्ते भी मिलेंगे अलग से। 2 वर्षों की परीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके बाद एक और पद है यहाँ पे क्लास 9 से लेके माध्यमिक विद्यालय 9 और 10 के लिए। यहाँ पे 18,877 पदों पे भर्ती है, जो कि यहाँ पे विभिन्न सब्जेक्ट के अलग अलग पद है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, फारसी और शारीरिक विद्यालय, संगीत और ललित, ये सभी पदों के टोटल मिला के आपके लगभग यहाँ पे पद कितने हो रहे हैं, यहाँ पे आपके हो रहे हैं 18,877। इसके लिए आपको पेमेंट कितना मिलेगा देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका पेमेंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रतिमाह 31,000 रुपये और भत्ते अलग से मिलेंगे पेंशन योजना नियम अनुसार। यहाँ पे इसके अलावा जो पदों पे रहेंगे तो यहाँ पे ये अलग भर्ती है, ये भी आप भरते अगर आपने स्पेशल बीएड वगैरह किया है, इस कोर्स को किया है तो इसके भी वेतन उतना ही मिलेगा। इसके बाद आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय के भी 177 पद है। उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं के क्लास में पढ़ा सकते हैं। 18,577 पदों पे भर्ती है। इसमें आपका जंतु विज्ञान है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, गणित, फिजिक्स और कंप्यूटर, दर्शन शास्त्र, अरबी, फारसी, भोजपुरी और समाज से 577 पद है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसे कि ये टोटल पद है। इसमें आपका वेतनमान 32,000 से शुरुआत है, 32,000 रुपये महीना। और इसके अलावा अन्य अनुमान्य भत्ते आपको अलग से मिलेंगे। इसके अलावा नई पेंशन योजना का अनुमान्य लाभ और आपकी परीक्षा अवधि यानी रहेंगी है। अब आवश्यक योग्यता देख लेते हैं हम, अगर आप इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो चलिए देख। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारत का नागरिक हो, मतलब कि बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है नए नियमों के अनुसार। तो अगर आप देश में कहीं भी रहते हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता करना जरूरी है। विशेष विद्यालय का भी आपको वैसा ही है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जाना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो मध्य विद्यालय यानी कि जो आपका क्लास 6 से में आप मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी, इसके लिए आवश्यक योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हैं का पेपर 2 आपने पास किया हो या फिर बीटेट का पेपर 2 पास किया हो। यहाँ पे क्वालिफाई जाना जरूरी है। लास्ट ईयर वाले शायद अप्लाई नहीं कर पाए, उसके बारे में आगे पेपर 1 पास होना चाहिए। और अगर माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11वीं 12वीं को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्टेट का पेपर 2 पास होना, आपका मास्टर डिग्री जरूरी है। इसके अलावा जो नीचे के जो पदों पे है 10वीं तक के, वहाँ पे आपका जो है टीजीटी के लिए आपके पास में जो है बीएड के साथ में आपने कोई भी डिग्री की हो, इसके आगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। जून 2023 के आवास में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट के लागू प्रावधान के अनुसार न्यूनतम 7% अंक आपको जरूरी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, मतलब कि अगर कोई फीमेल है और उनने सीटेट के 55% से ज़्यादा नंबर है और तो आप उनमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को 50% अंकों पे उत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन ये जो आरक्षण है यहाँ पे जो है सिर्फ बिहार राज्य वालों को मिलता है, बाकी अदर स्टेट वाले यहाँ पे अगर है कोई कैंडिडेट तो उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि
जनरल में काउंट होंगे और सभी महिला उम्मीदवार तो हमेशा ही महिला में काउंट की जाती है। से 8 के लिए कौन कौन से शिक्षक बन सकते हैं? गणित विज्ञान अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक और भाषा विद्यालय। इसके अलावा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक प्रवृत्ता यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने स्नातक किया हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसके अलावा 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड या स्नातकोत्तर तथा बीएड, 45% अंकों के साथ में शिक्षा शास्त्र में बीएड और यहाँ पे इसके अलावा नियमानुसार प्राप्त किया हो। इसके अलावा 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय और बीएलएड किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीएड किया है डबल डिग्री वाला, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके % अंकों के साथ स्नातक और बीएड विशेष शिक्षा में किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया जो कोर्स अभी चल रहा है वर्तमान में 3 वर्षीय बीएड एमएड एक एकीकृत कोर्स जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है स्नातकोत्तर में 55% और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ गया तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। इसके 10वीं के लिए आपने क्या किया होना चाहिए, वो यहाँ पे बीएससी बीएड और बीएससी बीएड 4 वर्षीय डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड और बीएससी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया है इसके बाद में बीएड किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साइंस ग्रुप वाले, और जो आर्ट ग्रुप वाले वो बीए किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा शारीरिक विद्यालय के लिए आपको यहाँ पे जो है शारीरिक शिक्षा में आपने डिग्री होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा संगीत के लिए आपको संगीत के में आपकी डिग्री होना चाहिए और इसके अलावा नृत्य में डिग्री होना चाहिए। देख सकते हो गणित के साथ में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र में से कोई भी विषय आपने स्नातक में पढ़ा हो तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीए है तो आप कंप्यूटर साइंस में फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान पढ़ा जरूरी होना चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र आपने पढ़ाई की होना चाहिए कॉलेज में। सामाजिक विज्ञान का आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा 11वीं 12वीं के अध्यापक के लिए आपके पास में जो है कम से कम मास्टर डिग्री यानी एमएससी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, इसके बाद आपने बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपकी जरूरी है जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें। एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट भी दी है। फिजिक्स में अगर आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप भी आवश्यक योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर में किया हो और या फिर आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर में कोई कोर्स किया हो और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष प्रशिक्षित विशेष अध्यापक यहाँ पे भी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए। प्रधानाध्यापक के भी यहाँ पे एक टोटल 31 पद है। अगर आप प्राचार्य बनना चाहते हैं, प्रधानाध्यापक भी बनना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पेमेंट 35,000 और महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया ये सब अलग से मिलेगा। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पे आयु सीमा आप देख तो सकते हो यहाँ पे 1 अगस्त 2023 तक आपकी आयु सीमा काउंट की जाएंगी। इसके अलावा न्यूनतम आपकी 18 साल हो जाना चाहिए और इसके अलावा उच्च शिक्षक और पीजीटी के लिए आपकी आयु सीमा 21 साल निर्धारित की गई। 21 साल कम से कम आप पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित 31 साल है सभी पुरुष कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 37 है, मेल 37 मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों को 40 साल तक कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। के पद पे यहाँ पे आयु सीमा है 31 साल न्यूनतम रखी गई है और इसके अलावा मैक्सिमम आपकी 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति वाले की आयु यहाँ पे 60 साल निर्धारित की गई है। यहाँ पे होने वाली है आपकी तो एग्ज़ाम होगा आपका, तो यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला एग्ज़ाम होगा प्री और उसके बाद आपका उसके वस्तुनिष्ठ परीक्षा होंगी, एमसीक्यू एग्जाम में होगा। इसमें आपका जो है एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो है लिखित परीक्षा की संरचना जैसे कि पिछले बार जो पेपर हुआ था वैसा ही है इस बार भी। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न उसी प्रकार का है। तो यहाँ पे आपका पेपर में आप देख सकते हो क्या क्या आने वाला है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपकी भाषा 1 भाषा 2 सब दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 3 दिया है। भाषा 1 जो है भाग 1 आपका क्वालिफाई होगा। सभी विद्यालय के अध्यापकों को ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुविकल्पी होंगी और निगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, मतलब कि कोई ऋणात्मक मूल्यांकन आपके एग्जाम में नहीं होने वाला। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और पुनर्मूल्यांकन आपका भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आपके नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी और उसके बाद आपको नियोजन वगैरह की किया जाएगा। इसमें जो है अगर आप पास होना चाहते हैं जनरल कैटेगरी से अन्य राज्य वाले तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% नंबर लाना जरूरी है, मतलब कि जितने भी नंबर का पेपर है उसमें से 40% नंबर लाना जरूरी है। और पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग को 36%, 32%, 34%, 75% तक के आप पे आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है।
तो बिहार शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भर्ती जो बीपीएससी के द्वारा इसके एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आप जो है कब से भर सकते हैं, तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं 5 नवंबर से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, मतलब कि के बीच में आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर 2023 है, मतलब कि जो फीस पेमेंट है वो आप यहाँ पे नवंबर से शुरू हो जाएगा और 14 नवंबर तक कर सकेंगे। और इसके अलावा आपकी जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तारीख है वो 10 नवंबर से शुरू होंगे। आप आवेदन जो है 10 नवंबर के बाद से भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि नवंबर 2023 तक आप भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी प्रमाण पत्र संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना जरूरी है। पीडीएफ में भरना है। एक से अधिक विभाग में पद हेतु आवेदन करते हैं तो आवेदन भुगतान उम्र संबंधित भुगतान ही करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं। अगर आप कुछ गलत सूचनाएं भरते हैं और पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं, मतलब कि आप कोई भी सीट संशोधन नहीं कर सकेंगे। तो जब आप फॉर्म करेंगे तभी सारी जानकारी आपको सही सही देने की आवश्यकता है। और अगर आप कुछ गलत जानकारी देंगे नहीं कर सकते। सबमिट करने के उपरांत एडिट का कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ पे और बाकी निर्देश भी आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते। चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, इसके अलावा सारे प्रमाण पत्र आपका रिजल्ट जो है 25 नवंबर 2023 के पहले आ गया हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और यदि विलंब शुल्क के साथ प्रावधान किया जाता है तो सूचना में डाटाबेस सिर्फ संधारित करने हेतु लिया जाता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मैट्रिक का अंक, जन्म प्रमाण तिथि के साक्ष्य के लिए विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनुरूप सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, और यहाँ पे आपका जाति वाला जो है प्रमाण पत्र, और पूर्व नियोजित शिक्षक का व्याख्याता का संविदा आधार पर किया गया कार्य का अवधि का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। और यहाँ का आईडी कार्ड हाल का खींचा हुआ 2 फोटो और भरे फॉर्म, और ये सब कुछ यहाँ पे आपको फॉर्म में के साथ लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो 750 रुपये आपके फॉर्म फीस लगेंगे जनरल कैटेगरी में, अनारक्षित वर्ग में। बाकी यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं अनुसूचित जाति जनजाति के 200 रुपये लगेंगे। वर्ग की महिलाओं को 200 रुपये लगेंगे। सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 200 रुपये फॉर्म फीस लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% या उससे अधिक होने के लिए 200 रुपये फीस लगेंगी। और अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये फॉर्म फीस लगेंगी। तो और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है इस भर्ती के संबंध में तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनलों पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगी।